टेलीविजन ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जब मुस्तफ़ा शर्जीना से बात करने की कोशिश करेगा तो शर्जीना कहेगी मुस्तफ़ा से, तुम जानते हो कि जिस वक्त डॉक्टर्स ने मुझसे ये कहा था कि मुझसे मेरे बच्चे की खुशी छिन गई है तो उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजरी थी, मेरा तो जैसे दिल ही बंद हो गया था। ये कहते ही शर्जीना की अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएगी और मुस्तफ़ा उसकी अचानक से सांसें रुकती हुई देखकर फ़ौरन से डॉक्टर के पास भागेगा और कहेगा कि डॉक्टर साहब शर्जीना को न जाने क्या हो गया है। जिस पर डॉक्टर कहेंगे ये तो होना ही था, हमने आपके घर वालों से पहले ही कह दिया था। जैसे ही मुस्तफ़ा शर्जीना के माँ बाप की तरफ देखेगा तो उसकी माँ मुस्तफ़ा को हौसला देने की कोशिश करेगी और कहेगी कि जितना दुख तुम्हें हो रहा है अपने बच्चे के जाने का उतना ही दुख हमें हो रहा है। जिस पर मुस्तफ़ा कहेगा नहीं, इस वक्त बात शर्जीना की हालत की है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं। जिस पर शर्जीना की माँ के पाँव तले से तो जैसे ज़मीन ही निकल जाएगी। जिस पर मुस्तफ़ा कहेगा शर्जीना मैं तुम्हें नहीं खो सकता, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी और तुम ही मुझसे कहा करती थी कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं ही पागल हो गया था रुपए और पैसे के पीछे। मुझे लगता था कि सब कुछ यही होता है, लेकिन मैं भूल गया था कि तुम्हारी खुशी तुम्हारी औलाद में है। इधर आप देखेंगे कि अदिल अब इस कदर जलील होने के बाद रबाब से कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि उसे कोई भी फर्म अपनी जॉब में रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक धोखेबाज की लेबल तो लगा ही दिया है रबाब ने उसके किरदार पर और अब वो बिल्कुल ही दो कौड़ी का होकर रह गया है। जब वो नताशा से हेल्प मांगेगा और कहेगा कि तुम ही कोशिश करो कि सलमान मुझे अपने ऑफिस में रख ले, जिस पर नताशा कहेगी ना बाबा, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तुम जानते हो ना कि रबाब ने तुम्हारे और मेरे किरदार पर उंगली उछाली थी और अगर अब मैं सलमान से तुम्हारे लिए कोई भी रिक्वेस्ट करूँ